लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी नई फाइल्स रिलीज की हैं। इनमें जेफरी एप्स्टीन के कुछ ईमेल सामने आए हैं। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फाइल्स में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर का नाम भी सामने आया है। मीरा नायर से जुड़ा मेल अंग्रेजी फिल्म पब्लिसिटी पैगी सीगल ने एप्स्टीन को 21 अक्टूबर 2009 को भेजी थी। इसमें पैगी सीगल ने लिखा है कि वो ग्लिस्टिन मैक्सवेल के मैनहट्टन टाउन हाउस से एक आफ्टर पार्टी से लौटी हैं। मीरा नायर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की मां हैं। नई फाइलों में 30 लाख पेज, 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 से ज्यादा वीडियो भी शामिल हैं। गाजा में इजराइल ने फिर हमला किया। इसमें 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी के अस्पतालों ने बताया हमले में 2 परिवारों के लोग मारे गए हैं। हमले उत्तरी और दक्षिणी गाजा में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग और रिलीफ कैंप पर हुए। हमले की वजह से कैंप में आग लग गई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिकॉर्ड किया है कि 10 अक्टूबर से सीज फायर शुरू होने के बाद इजरायली फायरिंग से 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये हमला ऐसे समय हुआ जब रविवार को मिस्र बॉर्डर पर रफाह क्रॉसिंग खुलने वाली है, जो अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीज फायर के दूसरे स्टेज का हिस्सा है। अफ्रीकी देश कांगो रिपब्लिकन के पूर्वी हिस्से में रुबाया कोल्टेन खदान में लैंडस्लाइड हो गया है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह हादसा बुधवार को हुआ जब बारिश के मौसम में जमीन कमजोर हो गई और खदान ढह गई। गवर्नर के प्रवक्ता लुबुम्बा कम्बेरे मुएसा ने रॉयटर्स को बताया इस लैंडस्लाइड में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें खनन मजदूर, बच्चे और बाजार में सब्जी फल बेचने वाली महिलाएं शामिल हैं। हालांकि सटीक मृतकों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि मलबे से शव निकालने का काम अभी भी जारी है। अमेरिका ने इजरायल को $6.6 बिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा इजरायल अब अमेरिका में बने हथियार खरीद सकेगा। इसमें 30 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनकी कीमत $3.8 बिलियन है। ये हेलीकॉप्टर बोइंग और लॉकहीड मार्टिन कंपनियां इजरायल को बेचेंगी। इसके अलावा इन्फेंट्री असॉल्ट व्हीकल्स या ज्वाइंट लाइट टेक्निकल व्हीकल्स की बिक्री होगी, जिसमें लगभग 3,250 वाहन शामिल हैं। एक अन्य सौदा $740 मिलियन का है, जिसमें आर्म पर्सनल करियर के लिए पावर पैक हैं। अपाचे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल इजरायली सेना ने पहले से ही वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनियों पर हमलों के लिए किया है। मानवाधिकार संगठनों ने बार बार अमेरिका से इजरायल को हथियार नहीं देने की मांग की है। उनका कहना है कि इन हथियारों से ही इजरायल गाजा में नरसंहार करता है। कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में एक नया विवाद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के अधिकारियों ने कनाडा के अल्बर्टा प्रांत को अलग देश बनाने की मांग कर रहे अलगाववादी समूह के नेताओं से मुलाकात की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से अब तक अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी 3 बार अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं से मिले। ये नेता अल्बर्टा को कनाडा से अलग कर एक स्वतंत्र देश बनाने की वकालत कर रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करने को कहा। कार्नी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है अमेरिकी प्रशासन कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.